जिन्नातों के शहंशाह ने मुझसे फिर पूछा, लेकिन ज़ोरान तुम्हें वहाँ करने क्या जाना है? आखिर तुम क्यों जाना चाहते हो? इतनी बेसब्री क्यों है? मैंने कहा, हुजूर वाला, मैं देखना चाहता हूँ इंसानों की बस्ती को करीब से। इंसान कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, मैं ये सब चीजें देखना चाहता हूँ, इसीलिए उनकी बस्ती में मैं जाना चाहता हूँ। शहंशाह जिन्नात कहने लगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी वजह कुछ और है। देखो ज़ोरान, तुम्हारी दिलचस्पी उस आदमजाद लड़की जिसका नाम हसीना है उसमें बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मुझे यही लग रहा है कि तुम उसकी वजह से ही वापस उस इंसानी दुनिया में जाना चाहते हो, और कोई वजह मुझे दिखाई नहीं देती ठोस। यही वजह दिखाई देती है कि तुम्हारे ऊपर उस लड़की का बहुत ज्यादा वजूद जाहिर हो रहा है, जिसकी वजह से तुम बार बार इंसानी दुनिया में जाने की बातें कर रहे हो। शहंशाह जिन्नात की ये बात सुनकर मैंने नीचे सर झुका लिया। थोड़ी देर वो मुझे देखते रहे और फिर कहने लगे, मुझे बताओ बेटा ज़ोरान, क्या मैं सही नहीं कह रहा? क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा, जी शहंशाह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंसानी दुनिया में जाऊं। शहंशाह जिन्नात ने फिर मुझसे कहा कि ज़ोरान, क्या तुम वक्त पर वापस आओगे? क्या तुम मुझसे वादा करके जाओगे और वादे को पूरा करोगे? मैंने कहा, जी शहंशाह, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वक्त पर वापस भी आ जाऊंगा और आपकी वादा खिलाफी हरगिज नहीं करूंगा। तो शहंशाह जिन्नात बोले, हाँ ज़ोरान, ये सोच कर रखना कि तुम्हें वापस वहां से आना है, वहीं का नहीं होकर रहना है, बल्कि वापस अपनी दुनिया में लौट कर भी आना है। याद रखना, अगर तुम वक्त पर वापस ना आए और तुमने वादा खिलाफी की तो हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर बुलवा लेंगे, तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, जाओ, तुम्हें मोहलत दी, तुम इंसानी दुनिया में रह आओ। उनकी इजाजत मिलते ही मेरे चेहरे पर खुशी नुमाया हो गई। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि शहंशाह जिन्नात ने मुझे मोहलत दे दी है, इजाजत दे दी है। मैंने उनका झुककर शुक्रिया अदा किया और उसके बाद शहंशाह जिन्नात के दरबार से निकलकर मैं बाहर आ गया। मेरा रुख अब अपने ठिकाने की तरफ था, जहाँ पर जाकर मुझे अपनी माँ से मिलना था। जैसे ही मैं अपनी वालदा के सामने पहुंचा, अपनी माँ के सामने पहुंचा, तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, चाहे वो इंसान की माँ हो या जिन्नात की। माँ ने मुझे रोते हुए अपने सीने से लगा लिया। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर और मुझे प्यार करता हुआ देखकर मेरी आंखों से भी अश्क निकलने लगे। बरसों की जुदाई का गम, अपने औलाद से जुदाई का गम उनके चेहरे पर साफ नुमाया था। वाकई माँ की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं होती। माँ मुझे काफी देर तक लाड़ प्यार करती रही, मुझे सीने से लगाती रही। उसके बाद कुछ देर तक मैं उनके पास बैठा भी रहा। फिर मैंने अपनी वालदा से कहा, अम्मा, मुझे फिर से इंसानों की बस्ती में वापस जाना है, इंसानों की बस्ती में जाने का वक्त है मेरा। तो मेरी वालदा हैरान हो गई और मुझसे पूछने लगी, बेटा ऐसा क्यों? पर अभी तो आया है मेरे लाल तू, अब वापस जाने की बातें कर रहा है? कुछ पल तो अपनी माँ के साथ गुजार, कुछ वक्त तो अपनी माँ के पास रह तू। तभी मैंने अपनी वालदा से कहा, अब ज्यादा दिन की बात नहीं है माँ, अब ज्यादा देर के लिए मैं इंसानी दुनिया में नहीं जाऊंगा। बस कुछ हिसाब चुकता करना है कुछ आदमजाद लोगों से, उनसे कुछ हिसाब चुकता करके मैं वापस यहाँ पर लौट आऊंगा। उनका हिसाब किताब करने के बाद मैं मेरी वालदा, मेरी माँ के पास वापस आ जाऊंगा। माँ ने रोते हुए दिल से मुझे इजाजत दी, क्योंकि वो मेरी जुदाई अब वापस सहन करने की ताकत में नहीं थी, इसलिए उनके आंसू निकलते जा रहे थे। उसके बाद मैं अपनी माँ की इजाजत लेकर वहाँ से निकल आया और फिर सीधा जिन्नाती दुनिया से मैं वापस इंसानी दुनिया में आया और इंसानी बस्तियों में पहुँच गया। मैं अभी उसी मकान में खड़ा था जो मेरा मस्कन हुआ करता था, जहाँ पर मैं सजा के दौरान रह रहा था और जहाँ पहली बार मैंने हसीना को भी देखा था, यानी हसीना के दादा के पुराने मकान में। यहाँ से निकलने से पहले मुझे ये सोचना था कि आखिर हसीना का क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि उसे एहसास हो कि उसने मेरे साथ क्या सलूक किया है, क्या बेवफाई की है। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही थी कि वो कमजोर सी मासूम सी लड़की जिसे मैं मासूम समझ रहा था, वो मुझसे टकराने की ताकत नहीं रखती थी, मगर फिर भी वो लड़की मेरे मुकाबले पर आ खड़ी हुई थी। मुझे धोखा देने की उसने सोच भी कैसे लिया। वो एक बार भी अगर मुझसे मिलने आ जाती तो शायद मेरे दिल में उसके लिए जर्रा बराबर भी गुस्सा नहीं रहता। कम से कम एक बार आकर मुझसे हालात तो पूछती, हालचाल तो पूछने आ जाती। कौन सा मैं उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, कौन सा मैं उसे जबरदस्ती ले जाने वाला था। मैंने तो उससे वादा भी लिया था और मैं अपने वादे का पक्का भी गुजरा था, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया। फिर रात को मैं उस बस्ती से बाहर निकला। मैं अगर चाहता तो चंद ही लम्हों में हसीना की हवेली तक जा पहुंचता और उसे तबाह बर्बाद कर सकता था, मगर मैं खुद चाहता था कि रात थोड़ी और बीत जाए, रात थोड़ी और गहरी हो जाए। इसीलिए मैं चलता चलता अब उसकी हवेली की तरफ बढ़ने लगा। एक जिन्नात होने के बावजूद मैं इंसानों जैसा चल रहा था ताकि रात गहरी हो जाए और मैं अंधेरे में उसके पास जाऊं। ऊंचे नीचे वीरान रास्तों से गुजरते हुए मैं अब एक कच्ची पगडंडी पर आ गया था। अब उसका गांव वहां से कुछ फासले पर बचा था। अब मेरी रफ्तार में तेजी आ चुकी थी, मैं तेज तेज चलने लगा था और अब मैं दौड़ने लगा था। इस वक्त इस हालत में मुझे अब कोई भी देख नहीं सकता था, कोई भी ऐसा नहीं था वहाँ पर जो मुझे देख सके। और वैसे भी रात के इस वीराने में और इस वक्त में कोई आदमजात, वो भी गांव में, निकलने की जुर्रत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि गांव में तो रात के कुछ पहर गुजरते ही
लोग नींद में निकल जाया करते थे और इस वक्त जिस वक्त मैं चल रहा था इस वक्त तो लोगों की आधी रात भी गुजर चुकी थी। थोड़ी ही देर में मैं हसीना की हवेली तक पहुंच गया और अब मैं हसीना की हवेली के सामने ही खड़ा हुआ था। पुराने तर्ज की ये इमारत बनी हुई थी लेकिन बड़ी ही शानदार इमारत थी। उसकी इस वक्त की हालत ये बता रही थी कि जिस जमाने में ये हवेली तामीर की गई थी, जिस जमाने में ये हवेली बनाई गई थी, अपने वक्त के हिसाब से ये बड़ी रौब वाली और बड़ी शानदार इमारत होगी। उसका बड़ा सा जो गेट था वो तो बंद था, लेकिन मैं एक जिन्नात हूँ, मुझे अंदर दाखिल होने से आखिर भला कौन रोक सकता था। ये तो उन लोगों को ही पता था जो लोग मेरे बारे में जानते थे। मैं गैबी हालत में अंदर दाखिल हो गया। हवेली का जहाज साइज का जो सहन मौजूद था वो एक अजीब सी मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। शायद इंसानों को रात के वक्त ये मध्यम रोशनी पसंद होगी। अब मैं चलता चलता हसीना की हवेली के अंदरूनी हिस्से में बढ़ने लगा। अंदरूनी हिस्से पर भी एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जो पूरी तरह से बंद था, मगर ये दरवाजे चाहे जितने बड़े हों चाहे जितने मजबूत हों, शहंशाह जिन्नात के लड़के को अंदर दाखिल होने से रोक नहीं सकते थे। और मैं अंदरूनी दरवाजे से भी हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के दोनों तरफ कतार में शमाएं जल रही थी। अब मैं हसीना की तलाश करने लगा कि हसीना आखिर किस कमरे में होगी, किस कमरे में बंद आराम कर रही होगी। मैं दाएं की तरफ घूम गया और 4-5 कमरे छोड़कर एक कमरे के अंदर की तरफ से मुझे कुछ रोशनी नजर आने लगी और मैं समझ गया कि यहाँ पर हो ना हो हसीना मौजूद है। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर मैं दरवाजे के अंदर गैबी ताकत की वजह से दाखिल हो चुका था। सामने एक बड़ी सी मसेरी थी जिस पर हसीना बड़ी बेफिक्री से नींद निकाल रही थी, आराम कर रही थी। और साथ ही में बेड से लगा हुआ एक छोटा सा मेज था जिस पर एक छोटा सा लैंप लगा हुआ था। मैं हसीना को देखने लगा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुझे बेइख्तियार उस पर प्यार भी आ रहा था, मगर अगले ही लम्हे जैसे ही मुझे उसकी धोखाधड़ी, उसकी फरेबियत और उसका धोखा मुझे देना याद आया तो मेरा दिमाग फिर से घूम गया और मुझे बहुत खतरनाक गुस्सा उस पर आने लगा। फिर मैं अजीब से अंदाज में कुछ सोचने लगा और कुछ देर खड़ा हुआ उसे यूं ही तकता रहा। फिर मैं आराम से कमरे से बाहर निकल आया। कमरे के बाहर राहदारी में एक छोटा सा हाल नुमा कमरा मौजूद था जिसमें कुछ सोफे बिछे हुए थे। मैंने अब ये सोचा कि मुझे अब क्या जल्दी है, मैं मोहलत तो लेकर आया हूँ शहंशाह जिन्नात से। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हसीना आखिर क्या करती है। मैं उस हॉल में जाकर एक सोफे पर जाकर बैठ गया और फिर मैं वहीं पर लेट गया। यहाँ मैं आराम से सो सकता था, देखा जाएगा अब सुबह क्या होता है, यही सोचकर मैं भी सो गया। मैंने यही सोचा कि अब आ गया हूँ तो जल्दबाजी की क्या जरूरत है, मुझे कुछ देर मुझे भी आराम करना चाहिए। ये सोचकर अब मैं वहीं पर लेट गया और उसके बाद मैं सो गया। सुबह खटपट की आवाज के साथ अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा अपनी आंखों से कि एक मुलाजिमा उस हाल नुमा कमरे में सफाई की गरज के लिए आई थी। वो बेचारी मुलाजिमा तो मेरी मौजूदगी से बेखबर ही थी। वो तो ये जानती ही नहीं थी कि यहाँ कोई सोफे पर दूसरी दुनिया की मखलूकात में से एक सो रहा है। मैंने तभी देखा कि एक दूसरा मुलाजिम नाश्ते की ट्रे उठाए हसीना के कमरे में जा रहा है। मैं चुपके से उठा और उस मुलाजिम के पीछे हो लिया जो नाश्ता लेकर हसीना के कमरे में जा रहा था। वो वाकई उसी कमरे के सामने जाकर रुक गया जहाँ पर रात को मैंने हसीना को सोते हुए देखा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उस मुलाजिम के पीछे आराम से अंदर दाखिल हो गया। उसने नाश्ता हसीना के सामने मेज पर रख दिया और मसेरी के साथ पड़े हुए छोटे से टेबल पर एक दूध का गिलास भी साथ में रख दिया और उल्टे कदमों वापस चला गया। आराम से एक तरफ खड़ा हो गया और अब हसीना को देखने लगा। अब आगे क्या होगा? क्या ये जिन्नात हसीना को नुकसान पहुंचाएगा? क्या चाहता है आखिरी जिन्नात? क्यों ये इतनी देरी लगा रहा है हसीना के अंजाम को पहुंचाने के लिए? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।